ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ कराਉਂदा। ख्याति प्राप्त जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने एक बार कहा था कि यूरोप में दो जहरीले पदार्थ परोसे जा रहे हैं, एक शराब और दूसरा ईसाईयत। नीत्शे की मौत के बरसों बाद उनका यह कथन अब पंजाब में लागू होता दिख रहा है। पंजाब से हर रोज कन्वर्जन के वीडियो आ रहे हैं, जिनमें चंगाई सभा से लेकर अन्य कई तरीकों से ईसाई मिशनरीज वहां चर्च का जाल बिछा रही है। लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से जो वीडियो और खबरें सामने आई वो इसके कहीं ना कहीं उलट है। इन वीडियो में सिख निहंग कहीं ईसाई मिशनरीज की चंगाई सभाओं में लठ बजाते दिख रहे हैं, तो कहीं जीसस की मूर्ति का सर अलग करके ले जाने की खबरें सामने आ रही है, तो कहीं माता मरियम की मूर्ति तोड़े जाने की खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आज पंजाब में बढ़ती ईसाईयत पर बात होगी। साथ ही चर्चा इस बात पर होगी, क्या पंजाब में सिख निहंग जाग उठे और क्या अब आगे मिशनरीज और निहंग दोनों आमने सामने होंगे। लेकिन उससे पहले पंजाब में ईसाईयत के नशे को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पंजाब में किस तरह ईसाईयत को घर घर पहुंचाया जा रहा है। सब जानते हैं कि दूसरी से 7वीं सदी तक ईसाईयत ने यूरोप में अंधविश्वास का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज तक भी खड़ा है, कि कहीं जीसस को भगवान तो कहीं जादूगर के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कहीं जीसस रोटी को कई गुना ज्यादा करते दिखते हैं, तो कहीं किसी बीमार को ठीक करते हैं, तो कहीं मरे हुए व्यक्ति में प्राण फूंकते भी नजर आते हैं। रोम स्थित कब्रगाहों और ताबूतों की नक्काशी या दीवारों पर उकेरे गए शिल्पों में जीसस इस तरह नक्श किए गए हैं जैसे वो कोई जादूगर हो। यानी इस जादू वाले फार्मूले से एक समय रोम के अंदर गरीब लोगों का ईसाईयत ने जमकर शिकार किया। वर्षों को शताब्दियों बाद यही सेम फार्मूला पिछले कुछ वर्षों से भारत में भी परोसा जा रहा है। यानी देश में ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण कराने का खेल लंबे समय से चल रहा है। पहले देश के दूरदराज और आदिवासी बाहुल्य वाले राज्यों में धर्मांतरण की खबरें आती थी, लेकिन अब पंजाब जैसे समृद्ध राज्य में सिखों के धर्मांतरण की खबरें आ रही है। पिछले दिनों अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी माना था कि मिशनरियां सीमा पर स्थित गांवों में सिखों का ईसाईयत में धर्मांतरण करा रही है। साथ ही सिख समुदाय के कई गरीब सदस्यों को पैसों का भी लालच दिया जा रहा है। नतीजा, पंजाब में ईसाई बढ़ रहे हैं। कुछ उसी तरह जो स्थिति तमिलनाडु जैसे राज्यों में 1980 से 1990 के दशक में हुआ करती थी। ठीक आज जैसे ही पंजाब के गुरदासपुर के कई गांवों की छतों पर छोटे छोटे चर्च आपको दिख जाएंगे। यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट के अनुसार पंजाब के 12,000 गांवों में से 8,000 गांवों में ईसाई धर्म की समितियां हैं। अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में 4 ईसाई समुदायों के 600 से 700 चर्च हैं। इनमें से 60 से 70% चर्च पिछले 5 सालों में ही अस्तित्व में आए हैं। असल में पिछले दिनों ईसाई मिशनरी से जुड़े एक पादरी अंकुर नरोला ने भी कहा था कि हमारी संख्या भले ही पंजाब के सरकारी आंकड़ों में कम हो, लेकिन हम लोग 20% हो चुके हैं। ये बात कहीं ना कहीं सच भी होती दिख रही है, क्योंकि पंजाब समेत भारत भर में ईसाई मिशनरियां एक सांस्कृतिक धोखाधड़ी का खेल रच रही है। धर्म परिवर्तन कर चुके पहली पीढ़ी के सिख को उनकी सांस्कृतिक मान्यता और पहनावे से अलग नहीं किया जा रहा है, बस उनको मन से ईसाई बनाया जा रहा है। आप किसी भी सिख धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो सिख धर्म छोड़ चुका है, क्योंकि ईसाई मत ने पगड़ी से लेकर ठप्पे तक कई सांस्कृतिक प्रतीकों को जो का तो रखा है। इसके पीछे की नीति ये हो सकती है कि जैसे रोम में पैगन समुदाय के अंदर पहले क्रिप्टो ईसाई तैयार किए थे और बाद में जब संख्या बढ़ी तो फिर अचानक ईसाई दिख पड़े थे, जिन्होंने ईसाई प्रभाव में अपने ही मंदिर नष्ट करके ईसाइयों को सत्ता सौंप दी थी। हो सकता है पंजाब के अंदर भी सेम यही फार्मूला अपनाया जा रहा हो कि पहले अपनी संख्या बढ़ा लो, बाद में सिख चिन्हों और गुरुद्वारे तो कभी भी मिटा लेंगे। इसी कारण राज्य में अधिकांश ईसाइयों की तरफ से चर्च के प्रति अपनी निष्ठा जताने के लिए उपनाम मसीह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई लोगों ने अपने पिछले नाम नहीं बदले। दूसरा, नाम न बदलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि दलितों को मिलने वाला आरक्षण का लाभ उठाना, जो कि धर्मांतरण करने की स्थिति में उन्हें नहीं मिल सकता।
इसी कारण ईसाई मिशनरियां सिख परिवारों और शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखने वाले सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए कई बड़े कार्यक्रम चला रही है। यानी इनमें अधिकांश दलित है, जो अजनाला, मजीठा, डेरा बाबा नानक, फतेहगढ़, चुरियन, बटाला, गुरदासपुर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में ईसाई बना दिए गए हैं। हालांकि पिछले दिनों शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने इस मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया था। साथ ही पंजाब के गांवों में एसजीपीसी द्वारा तैयार की गई प्रचार कमेटियां ईसाई मत परिवर्तन को रोकने के लिए गांव में सिख मत का प्रचार करने में भी जुट गई थी। लेकिन चंगाई से लेकर अन्य कई माध्यमों से इनका धर्मांतरण का कुचक्र जारी है। लेकिन अब जाकर जब पानी सर से ऊपर बहने लगा तो जगह जगह निहंग जाग उठे। निहंग सिख यानी सिखों की एक धर्म रक्षक सेना, जो अपने धर्म के लिए हर समय समर्पित होते हैं। यह नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इनके पास हमेशा आधुनिक और पारंपरिक हथियार होते हैं। इनके हाथों में लोहे का कड़ा होता है। मुगलों से युद्ध करने का इनका एक लंबा इतिहास रहा है। बताया जाता है कि एक बार औरंगजेब ने अपनी शाही सेना को अयोध्या पर हमला करने का आदेश दिया था। इस बात की खबर जब चिमटाधारी साधु बाबा वैष्णव दास को लगी तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से मदद मांगी। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने बिना समय गवाए अपनी निहंग सिख सेना को राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए भेज दिया था। इसके बाद निहंग सिख और साधुओं ने मिलकर औरंगजेब की शाही सेना को न सिर्फ सामना किया बल्कि उन्हें युद्ध के मैदान से भी खदेड़ दिया था। हालांकि समय के साथ धार्मिक युद्ध बंद हो गए, लेकिन निहंग प्रचलन जारी रहा। आज भी एक बार फिर से पंजाब में ईसाईयत का जाल फैला तो निहंग मैदान में आने लगे। इसी हफ्ते पंजाब के तरन तारण शहर में एक चर्च में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया। चर्च के बाहर लगी जीसस और मरियम की मूर्ति का सिर तोड़ दिया गया। साथ ही पादरी की कार में भी आग लगा देने का आरोप निहंगों पर लगा है। इससे कुछ दिन पहले जडियाला गांव के गुरु डुडवाना में चल रहे चंगाई कार्यक्रम को भी निहंग सिखों ने रुकवा दिया था। निहंगों ने वहां तोड़फोड़ करके धर्मांतरण का चक्र चला रहे पादरियों को भगाया था। सिख न्यूज एक्सप्रेस से बात करते हुए एक निहंग सिख नेता ने कहा था कि पंजाब के पादरी अपने रिश्तेदारों को पहले से तैयार करते हैं, फिर उन्हें एक नाटक सिखाते हैं कि कैसे चंगाई सभा के मजमे में चंगाई सभा वाले दिन उन्हें व्यवहार करना है, कैसे झूठ मूठ बीमार होना है और फिर कैसे जीसस का नाम लेते ही ठीक हो जाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखें और ईसाई मत की ओर वो आकर्षित हो। यही नहीं, सिख निहंग नेता ने आगे ये भी कहा था कि मिशनरीज आसपास के गांव में पर्चे बांटने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर रही है। हमने 6 महीने पहले उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आश्वासन दिया गया है कि गांव में दोबारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। अगर वे इसी तरह अंधविश्वास को बढ़ावा देने में लिप्त रहे तो हमें अपने राज्य और धर्म को बचाने के लिए उन्हें रोकना होगा। यानी मूल किस्सा ये बन चुका है कि एक तरफ ईसाई मिशनरीज पंजाब में अंधविश्वास, पाखंड, चंगाई जैसे भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर ईसाईयत का जाल फैलाएंगे, तो दूसरी तरफ निहंग इन्हें रोकेंगे। अर्थात आगे आने वाले दिनों में पंजाब में यह सीधा टकराव देखने को मिलेगा, जैसा रोम के अंदर दूसरी सदी में हो चुका है।